FIR हुआ, अब तक उससे पूछताछ भी नहीं हुई। विवेक जी, ऐसा है कि मैंने इसीलिए आरोप नहीं लगाया था कि मुझे लगा था कि डिबेट शायद इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जब उन्होंने लगा ही दिया था तभी मैंने गूगल किया और सिर्फ लिखते ही आ गया 7 दिसंबर आरजेडी नेता के घर शराब, 18 नवंबर शराबबंदी के बाद फिर से राजद के लोगों के घर शराब, फिर जाके आरजेडी लीडर हरेंद्र यादव जी के यहाँ शराब 14 फरवरी। तो इसे मुझे कुछ नहीं कहना है, ये तमाम अखबारों का ये है। तो मैंने इसीलिए पहले ही कहा कि इसमें सारे लोग, पर्टिकुलर मैंने ना राजद की बात की ना कांग्रेस की बात की, मैंने इसीलिए कहा कि समाज में हर तरह के लोग हैं और ये शराबबंदी हम सब ने, यहाँ बैठे तमाम दल के नेताओं ने मिलकर के इसे लागू करने की चाहत रखी थी। शराबबंदी के खिलाफ है, आपके एक्शन के खिलाफ है। मैं तो वही के खिलाफ नहीं है। ये हंसने वाली बात है ना कि पूर्णतः शराबबंदी हो। विधानमंडल से पारित देखा होगा मुख्यमंत्री गांधी मैदान में हाथों में हाथ लेके तो ये लोग में बोले और जब पकड़ी जा रही है ये शराब कहां से आया के बारे में नहीं करेंगे, कहां से आया? दूसरे पे हरियाणा और उत्तर प्रदेश फोटो वायरल करने की बात है तो उनके नेता तेजस्वी का ही फोटो वायरल है, तो हमने तो नहीं बोला ये और उत्तर प्रदेश से की बात है। अरे वो जो हरेंद्र यादव, देखिए ना हरेंद्र यादव राजस्थान में पकड़े गए आपके राजद के भाई के, अरे राजद के हरेंद्र यादव आपके राजस्थान में ही पकड़े गए। अब तक आपने पढ़ लीजिए न्यूज में, आपका ही विधायक आरोप लगाता है आपके सांसद के लोग पकड़े जाए जो हरिचंद, उनको आप लोग बता दिए। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, आप सवाल उठा लीजिएगा, अपने आप ही संभालिए। कर रहे हैं अगर 2016 में बनाना है जब तो महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार आए तभी शराबबंदी अभियान चालू हुआ और शराबबंदी आरोप भी नहीं लगाया, सफल रहा। जैसे ही राष्ट्रीय जनता दल से ये अलग हुआ, भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, नहीं बनाना शराबबंदी अभियान पूर्णतः विफल हो गया। ये निखिल मंडल जी, सवाल जब अपने उठा रहे हैं तो बाहर वाले लोग तो पूछेंगे ही ना, उसमें तो थोड़ा प्रेशर डालेंगे। एजाज अहमद जो कह रहे हैं वो तो अपने मुंह से तो कुछ कह नहीं रहे हैं। एजाज अहमद का ये कहना है कि भाई आपके मांझी जी हैं और भी कई नेता हैं, वही कह रहे हैं लिटिल वाली बात। रात के 10 बजे गोपाल मंडल ने आरोप लगाया है। विवेक जी, मैं भी अपने मन से मंडल कर रहा हूँ, मैं भी जो ये दिखला रहा हूँ मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। ये सारे इनके नेता जो पकड़े गए। निखिल मंडल जी ये बताइए, निखिल मंडल जी ये बताइए कि मांझी जी आप लोगों को क्यों नहीं बताते? वो जो टोल फ्री नंबर है वो आम जनता के लिए, मांझी जी के लिए नहीं है। मांझी जी खबर कर दें कि 10 बजे के बाद कौन कौन बैठ के पी रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। मांझी जी को अगर पूरी पक्की खबर है। विवेक जी, मांझी जी हो या निखिल मंडल हो या कोई हो, यहां तक कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं, सभी ने स्पष्ट रूप से साथ देकर के शराबबंदी लागू करने की पहल की थी। आज अगर मांझी जी कुछ इस तरह का बयान देते हैं तो उसे हम कहां समर्थन देते हैं? यही तो बात है कि लागू करना और खबर देने में बहुत अंतर है। दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया, उस पर खबर दे दें कि 10 बजे कौन अधिकारी, मंत्री, विधायक, पार्षद कौन बैठ के पी रहा है, तो ये तो करेंगे नहीं, लेकिन हम मीडिया के सामने आके जरूर बताएंगे। ऐसे देखिए मौखिक ये चीजें खिलाफत में जाती है। नीतीश कुमार की मंशा मैं बराबर कहता हूं कि नीतीश कुमार की मंशा पर कोई सवाल नहीं है। कोई पी रहा तो उससे कोई साबित नहीं होता है। हाँ, नहीं, साक्ष्य और सबूत के साथ अगर आप टोल फ्री नंबर पे कंप्लेन करें या स्थानीय थाना के तहत कंप्लेन करें तब कार्रवाई होगी। अब आप किसी को फंसाने के लिए कर रहे हैं, क्यों नहीं सांसद पर कार्रवाई? हमारे साथ खुद ही सवाल उठाते हैं कि जेल में है, जब कार्रवाई नहीं हुई तो इतने लोग जेल में कैसे गए? क्यों नहीं कार्रवाई नहीं हुई तो इतने लोग जेल कैसे गए? एक तरफ ये लोग सवाल उठाते हैं कि जो लोगों को ये आरोप लगाया है तो और जेल में कैसे गए? कार्रवाई नहीं, मुझे बताइए पहले, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जेल में कैसे गए? जेल बताइए, जेल कैसे गए ये बताइए। जो आपको पहुंचाने का काम नहीं करते हैं, कार्रवाई होती है तो फंसाने का। जो लोग आपको पहुंचाते हैं वो कार्रवाई करे तो संतुष्ट नहीं, कार्रवाई ना हो तो संतुष्ट नहीं। लोग मौज में हैं, सैडिस्ट टाइप के आदमी है, किसी भी वक्त खुश नहीं रह सकते ये लोग। प्रेमरंजन पटेल जी, प्रवक्ता बीजेपी से, तो भी ये कर रहे हैं। प्रेमरंजन पटेल जी, अंदर से जब आवाज आएगी डबल इंजन की सरकार चल रही है, और ऐसे में तेजस्वी को हमने सुना कि तेजस्वी यादव ने कहा कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसके खिलाफ शराबबंदी पर उन्होंने कहा कि नहीं अच्छी चीज है, ये प्रक्रिया बढ़िया है, निरंतर जारी रहे, लेकिन सवाल उन चीजों पर है, एक्शन की बात। नीतीश की अगर खिलाफत की बात करते हैं, नीतीश ये कहते हैं कि कोई कुछ लोग हैं जो कि खिलाफ हैं, शराबबंदी के खिलाफ हैं, नजर कहीं निशाना कहीं। तो ऐसे में विपक्ष जो है वो तो सवाल उठा रहा है कि आपके भीतर से आवाजें आ रही हैं 10 बजे के बाद वाली, तो 10 PM के बाद कौन बैठ रहा है, इसकी सूचना अगर अंदर वाले लोग नहीं देंगे तो बाहर वाले लोग से क्या आप अपेक्षा रखेंगे?
विवेक जी, शराबबंदी है, सरकार का इरादा है, सरकार का नीति है शराबबंदी को सफल करना, कि कैसे हम लोगों को उसको पीने से बचाना है और पीने वाले पर भी कार्रवाई करना है। मैं तो कह रहा हूँ कि जो ऐसे कुछ ऐसे तत्व हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों में बैठे हैं, जो इसको कहीं ना कहीं विफल करने में लगे हुए हैं। अब आप देखिएगा विपक्ष में लालू जी का एक बयान आया था, पक्ष वाला पहले बता दीजिए। मैंने पहले ही चेताया था। प्रेमरंजन जी, हाँ, प्रेमरंजन जी पक्ष वाली लिस्ट बता दीजिए, बाद में मैं दोनों बता रहा हूँ, पहले दोनों बता रहा हूँ, ये स्थिति नहीं होती। मैं दोनों बता रहा हूँ विवेक जी। हाँ बताइए। लालू जी कहते हैं कि मैंने पहले ही चेताया था। हाँ। दूसरे तरफ तेजस्वी यादव वो श्रेय लेने में लगे हुए हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं। क्यों सरकार के पीने खिलाफ वाले नहीं हैं बोलेंगे? गलत और काम शराब कीजिएगा, का आप अवैध बोलेंगे तरीके क्या? से धंधा करने नहीं, वाले हैं, विपक्ष का बेचने मतलब वाले क्या है हैं, कि आप गलत उनके काम इरादों कीजिए, को हम मजबूत चुपचाप बनाने रहें। का काम लगातार करते विपक्ष रहे का हैं। काम है आपको तो ये आईना कौन सा दिखाना। जो ऐसे उनकी नीति है? विपक्ष का काम है एक तरफ लोकतंत्र में शराबबंदी जनता को की अपने आवाज। सफल अगर विपक्ष शराबबंदी नहीं को अपने बनेगा तो पक्ष में कौन ले रहे हैं बनेगा? कि हमने करवाया है, आपने मेरे दबाव के विपक्ष कारण की में हुआ है। आवाज को भी दूसरी दबाने तरफ का सरकार काम को किया आप है। विफल करने में लगे केंद्र हुए से भी हैं, आप लगातार दबाव उसकी नीतियों डाल के करके खिलाफ आप आवाज बोल बंद रहे करवाते हैं। हैं। तो ये बिहार कौन सा में भी इरादा आवाज है? बंद करवाते कहीं ना हैं। कहीं जो ऐसे आप सरकार आवाज की बंद करने नीतियों का को आप काम नहीं विफल कीजिए। करने में लगे हुए हैं, लोकतंत्र तो में इसका जनता मतलब की साफ आवाज तौर पे है इजाजत कि आप साहब लोग रुक जाइए। हैं और शराब सरकार बिक्री को हो। अहमद साहब जरा रुकिए ना, सरकार प्रेमरंजन है। पटेल जी बता रहे अगर हैं। हम आईना दिखाएं, एजाज अहमद साहब जरा रुकिए, प्रेमरंजन पटेल बता रहे हैं, बता रहे लिस्ट सुनिए ना भाई, अभी सुनिए। हाँ प्रेमरंजन पटेल जी। सरकार को बदनाम करने के लिए मैं तो कहता हूं कि सत्ता में भी बैठे हुए प्रशासन में भी ऐसे लोग हैं जो सख्ती बरतनी चाहिए, वो सख्ती नहीं बरत रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं बॉर्डर से भी शराब आ रहे हैं। अगर शराबबंदी है और दूसरे राज्यों से बॉर्डर से अगर शराब आ जाती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे पदाधिकारियों की कमी है, उनकी कमी के कारण या जो भी रहे वो शराब आ रही है, बिक्री हो रहा है। अगर प्रशासन को पता है और उसके बाद अगर पकड़े नहीं जाते हैं तो प्रशासन दोषी है। चलिए प्रेमरंजन, आप मान रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ ही सबको सरकार की कुछ लोग हैं जो खिलाफ में हैं, मिल करके इसको सफल बनाने में लगना चाहिए और प्रशासन में शासन में बैठे तमाम लोगों का ये कर्तव्य बनता है जी। लेकिन इसमें जो ऐसे सरकार को कहीं ना कहीं जो ऐसे कटघरे में खड़े करने में जो लोग लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि वही लोग इसको विफल करने में भी लगे हुए हैं। राजेश राठौर प्रवक्ता कांग्रेस से, राजेश राठौर ने इससे पहले भी जब ऐसी डिबेट में वो आए इस मुद्दे पर, शराबबंदी से जुड़े मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत बढ़िया है, लेकिन जो तर्क होता है राजेश राठौर का वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। हम सुनना चाहेंगे राजेश, क्या आज तर्क है आपका इस विषय पर? कौन कौन कुछ लोग हैं पक्ष में, विपक्ष वाली बात तो अब यहां पर आ गई, जो प्रेमरंजन पटेल ने कहा कि दोनों तरफ हैं। अब जरा आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? अभिषेक जी, मैं उन बातों पे नहीं जाता हूं कि शराबबंदी में कौन पक्ष में थे और कौन खिलाफ में थे। ये तो स्पष्ट है, बिहार के तमाम राजनीतिक दल शराबबंदी के पक्ष में थे और खड़े रहे या आंशिक रूप से ही रहे। हम उस पर नहीं जाते। 5-6 साल हो गया, माननीय मुख्यमंत्री जी निकले हैं समाज सुधार अभियान पे। इससे पहले नाम दिए थे जन जागरण अभियान, आलोचना हुई, नाम बदल दिया समाज सुधार अभियान। जिस समाज के बदौलत वो 16 साल से मुख्यमंत्री हैं, उसी समाज को सुधारने निकले हैं। उनको समाज ने दायित्व दिया था कि आप सिस्टम को सुधारिए, आप सरकार को सुधारिए, आप व्यवस्था को सुधारिए। वो उनसे सुधरा नहीं। ये आप मुख्यमंत्री घूम के कह रहे हैं ऐसे सीधे कैसे कह देंगे राजेश राठौर जी कि कुछ सुधरा नहीं है? जो मैं वहां आ रहा हूं अब से, मैं कैसे इन्होंने इतना बिगाड़ के समाज को रखा है कि हम लोग को सुधारते मैं वहां आ रहा हूं विवेक जी, मैं वहां आ रहा हूं। इनका जवाब ले लीजिए, इनका जवाब ले लीजिए, इनका जवाब ले लीजिए कि उसको समय लगेगा सुधार। पटेल जी, अगले बार से हम विपक्षियों को बुलाइएगा तो पहले बुलवा लीजिएगा। ये लोग अपनी बारी में बोल नहीं, बस पहले हम लोग को बुलवा लीजिएगा। ठीक है राठौर जी, चलिए आप कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि 6 साल पहले शराबबंदी हुई और मुख्यमंत्री जी अब घूम घूम के कह रहे हैं पूर्ण शराबबंदी के बाद कि शराब मत पीजिए, शराब बुरी चीज है, जो पीता है नारा लगा के उसका विरोध कीजिए। एक दूसरा, मांझी जी कहते हैं कि चोरी चोरी छुपके थोड़ा थोड़ा पिया करो, 8 PM छोड़ के 10 PM में लिया करो।
क्योंकि अब बड़े बड़े लोग एमपी, एमएलए, अधिकारी, पदाधिकारी, आईएएस, आईपीएस, यहाँ तो जुडिशियल सेवा के भी लोग लेते हैं। हाँ। मांझी जी रहे इनके पार्टी में, 8 PM 10 PM वो जानते हैं, वही मांझी जी कहते हैं। मांझी जी तो आए। दोनों माने वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी हाँ। और मांझी जी, दोनों का बयान एक है। एक कहते हैं मत पियो, एक कहते हैं पियो। इस अर्थात कि बिहार में शराब बंदी नहीं है, शराब मिलता है। इस सिस्टम का नहीं दोष है, जनता का दोष है। जनता शराब बेच रहा है कि शराब माफिया बेच रहा है और सरकार के संरक्षण में बेच रहा है। अगर कोई विधायक में नाम नहीं लेना चाहता, जेडीयू के विधायक कहा कि जेडीयू के सांसद शराब बेचवाता है, ट्रैक्टर में बेचवाता है, क्या उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई की? नहीं की। किसी मंत्री के भाई के यहाँ अगर शराब मिलता है तो माननीय मुख्यमंत्री कार्रवाई की? नहीं की। क्योंकि कार्रवाई करेंगे तो उनकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि 12 तैयार रहिएगा। सरकार चल रहा है, 11:15 12:15 मैं जवाब दूंगा। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी, जब से नीति आयोग का रिपोर्ट आया है कि बिहार सभी क्षेत्रों में विफल हो गया है, तो घूम घूम के एक नई बात पे उठाने रहते हैं। चलिए निखिल मंडल जी जवाब दीजिए, राठौर जी के सवालों का जवाब। लोग कहते हैं नहीं पिए। गुजरात में भी शराब बंद, सवाल उठाए ना, जवाब लीजिए। गुजरात में मुख्यमंत्री सब काम छोड़ के काम थोड़ी लगा है, अपनी असफलताओं का ठिठरा अब सरकार पे फोड़ी। मुख्यमंत्री जी अपनी असफलताओं का ठिठरा जनता पे फोड़ना चाहते हैं। जिस जनता के बदल तो 16 साल से मुख्यमंत्री है, उसी जनता को सुधारने निकले हैं। पहले आपने सुधारिए, सरकार को ने सुधारिए, तब जनता तो सुधार ले, तब तो आपको ठीक है। आप निखिल मंडल जी जवाब दीजिए, आप सुधरे भाई एक्शन क्यों नहीं लेते? मुख्यमंत्री है या पहला तो एक्शन क्यों नहीं लेते भाई? मुख्यमंत्री है। अरे सब कुछ आज ही बोल लेंगे। नहीं आप जवाब दीजिए। देखिए हाँ, एक तो पहली बात कि कांग्रेस के साथी ने जो कहा कि विरोध होने पे नाम बदल लिया गया, तो इन्होंने गलत बताया। सिर्फ यात्रा को उन्होंने अभियान किया, ठीक है, कहीं से नाम नहीं बदला। पहले सवाल का जवाब हो गया। हाँ, दूसरी बात कि इन्होंने कहा कि आज तक जेडीयू अपने लोगों पे कार्रवाई नहीं करती। गया की घटना लोग शायद भूल गए हैं कि हमारे ही एमएलसी थे मनोरमा देवी जी, घर पे कार्रवाई हुई, सील भी हुआ, क्या क्या हुआ बाकी सबने देखा, सबको पता तो है। जब साक्ष्य और सबूत के साथ चीजें सामने आती है तो हम अपने लोगों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो एमएलसी हो, एमएलए हो या कोई हो। पहली बात। दूसरी बात की भाई बोल बच्चन वाले लोग जो दिन भर मीडिया में आके, कुछ नेताओं की आदत हो गई है कि चलिए ये वाला सवाल नहीं था, कुछ बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा एक हल्की प्रतिक्रिया राठौर मांझी जी आपके गठबंधन में है, गोपाल मंडल आपके एमएलए हैं, जिस मंत्री के भाई के यहाँ दारू मिला वो आपके गठबंधन में है, वो महागठबंधन के नहीं है। मंडल का देंगे, आप शराब पीते हैं तो आप मान लीजिएगा कि साक्ष्य और सबूत आप खोजिएगा। मांझी जी की बात भी नहीं मानी है, मान लेंगे क्या? चलिए एक टोल फ्री नंबर दिया गया है, एक टोल फ्री नंबर दिया गया है बिहार में, किसी को भी जानकारी मिले शराब बिक्री की, शराब पीने और पिलाने की, आप उस पर सूचना दे सकते हैं। यहाँ पर जीतन राम मांझी को हम कोर्ट नहीं कर रहे, उन्हें चाहिए था कि टोल फ्री नंबर पर वो बताएं कि रात के 10 बजे के बाद कौन पीता है। और मुख्यमंत्री ने अगर कहा कि शराबबंदी में तो सफल बनाने की क्रिया में अगर कुछ लोग खिलाफ में हैं तो उन्हें ध्यान देना होगा ऐसे बयानों पर और उनसे बात करनी होगी कि आप मीडिया में क्यों खबर करते हैं, आप पहले खबर कीजिए उस टोल फ्री नंबर को ताकि एक्शन हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।